इस घर को सुख रास नहीं आता। अरे का सोचा था और का हो इतना। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। करना का है, बिता दो सब मेहमानों को। अरे सोच का रहे हो? अरे भाई अब तो ये शादी हो नहीं सकती। अरे इतना बड़ा अनर्थ जो हो गया है। हुआ दादी, अनर्थ और अर्थ सब हमारी सोच से होता है। अगर आप भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पैदल जा रही हैं और रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो आप क्या करेंगे? और क्या करें? भगवान का नाम लेके आगे बढ़ेंगे। यही तो बात है, अच्छे रास्ते पर रुकावटें तो आती रहती है। अरे हाँ, ये बात भी सही है। अरे भाई अश्विन, हम तुम्हारी परवरिश की तारीफ करें या इनकी हिम्मत की। अरे कैसे इसने अपनी बातों से 1 मिनट में काले को सफेद कर दिया। अरे भाई पूरे माहौल को बदल दिया। हमरा तो जी खुश हुई कवा। तो फिर हल्दी की रस्म शुरू करें? हाँ। अरे जेठ जी, ऐसे कैसे? आरव के घर से आई हुई हल्दी तो खराब हो चुकी है। अरे हाँ चाची जी, सबकी तरह आप भी भूल गई ना। हमने शगन की थोड़ी सी हल्दी भगवान के चरणों में भी तो चढ़ाई थी। अरे हाँ, इन सब परेशानियों में ये बात तो दिमाग से निकल ही गई। अब इस हल्दी में हम लोग शगन की हल्दी डालेंगे तो अरू के ससुराल का शगन और भगवान का आशीर्वाद दोनों मिल जाएगा। मतलब अब हल्दी रस्म होगी और भी शो? बिल्कुल। देना अरू? चलो। चाची जी, चाची जी, समझाने आई हो या धमकाने? सबको बताना है तो जाकर के बता दो कि चमगादड़ हम ही लाए थे। डरते नहीं है किसी से और ना ही किसी की परवाह है हमें। परवाह है। आप इस घर में हम सबके साथ रह रही हैं। ये काफी है जताने के लिए कि आप खुद को इस परिवार का हिस्सा मानती हैं। चलिए ना चाची जी, हल्दी की रस्म आपके बिना अधूरी होगी। और रही बात चमगादड़ की, तो सच बताना होता तो कब का बता चुके होते। अपनों को शर्मिंदा नहीं करते, उनसे तो सिर्फ आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लोगे हमसे? सदा अभागन रहो। भर गया पेट या और दुआएं चाहिए? अब अपनी हल्दी का हिस्सा बनने को ना कहोगे हमें? कहेंगे, क्योंकि आपकी इस करवाहट के पीछे प्यार छुपा है। बस आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन हम जानते हैं एक न एक दिन आपके मन को भी हम जीत ही लेंगे। चलिए ना चाची जी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इसकी चिकनी चुपड़ी बातें उस रईस पर चल सकती है, हम पर नहीं। मौसम नहीं है जो बदल जाएंगे। भरद्वाज परिवार की कुंडली का राहु है हम। इनकी बर्बादी देखे बिना घर नहीं बदलने वाले। त्रिवेदी जी, चीयर्स। हमारे पोते की शादी है, घर में कितनी चहल पहल और रौनक है। कुछ साल बाद चले जाते तो हम उस सुहागन की तरह सज धज लेते ना, मगर तुम्हें का। अच्छा सुनो, वहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जोश में ये ना भूल जाना कि तुम्हें हाई बीपी है। अच्छा डार्लिंग, तू भी तो दिल की मरीज है। कहीं त्रिवेदी जी ऊपर से नीचे तो नहीं आ गए?
आलतू जलालतू त्रिवेदी जी की मुलाकात टालतू, आलतू जलालतू त्रिवेदी जी। इतनी आसानी से मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा आशा। लल्ला तुम चल हट, तुमने तो हमारी जान ही ले ली थी। अभी मेरा हार्ट फेल हो जाता तो। अरे ऐसे कैसे हार्ट फेल होगा दादी आपका? हमारी दादी का तो हार्ट अभी भी स्ट्रांग है और जवान भी। आपको पता है दादी, आज भी आपकी एक मुस्कुराहट पर ऐसे 10-15 त्रिवेदी तो यूं ढेर हो जाएंगे। शरारती कहीं का। अच्छा इधर आ, यहाँ बैठ। आती ये देख, तेरी बौड़म बुआ से छिपा कर रखा था, इसके लिए उसकी लार टपकती है। ये ले, दुल्हन को सुहाग रात वाले दिन दूल्हा तोहफा देता है। तुम्हारे दादाजी ने ये तोहफा हमको दिया था, तुम ना इका अरुंधति को दे देना। वाह, ब्यूटीफुल। बट मैंने उसके लिए कुछ और ही सोचा है। समथिंग ऑसम। अच्छा बता, क्या सोचा है? रात भर जगा कर रखूंगा उसे। बेशरम। दादी, मेरा तो बस एक ही प्लान है। कुछ ऐसा करो कि आज तक किसी ने ऐसा ना किया। अरुंधति की जिंदगी का हर एक पल स्पेशल बना दो, बहुत ही स्पेशल, क्योंकि उसकी खुशियां मेरे लिए बहुत ही मायने रखती। मोहन जी, कुछ तो उपाय बताइए। मेरी पोती के भविष्य का सवाल है। कल उसका विवाह है। जब तक कोई मार्ग नहीं सूझता, अब बच्ची का विवाह टाल दीजिए। ग्रहों की दशा, कुंडली के दोष इस विवाह में केवल संकट और बर्बादी लेकर आएंगे। सच कहें तो शायद ये विवाह हो ही नहीं। नहीं, मोहन जी ऐसा मत कहिए। सब तैयारी हो चुकी है, ये विवाह टल नहीं सकता। आप कुछ तो उपाय बताइए। एक उपाय है, पर बहुत कठिन है। आप बताइए तो सही, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। काली चोटी पर जो शिव मंदिर है, वहां के कुंड का जल अरुंधति के लिए लाना है। यदि अरुंधति उस जल को अपने विवाह के जोड़े में विवाह प्रारंभ होने से पहले ग्रहण कर ले, तो कुंडली की ये दशा टल जाएगी।
मैं समझ गया मोहन जी। अपनी बच्ची के लिए मैं खुद वहां जाऊंगा। समय बहुत कम है, अभी निकलना होगा। मंजुनाथ, कुंडली की ग्रह दशा इतनी प्रबल है कि दोष निवारण में कड़ी बाधाएं आ सकती हैं। अरु अंगूठी मिली? नहीं माँ, हमें अच्छी तरह से याद है, हमने उसी ड्रॉर में रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। शादी वाले घर में ठीक तरह से सामान रखना चाहिए ना अरु। अब अंगूठी नहीं मिलेगी तो क्या बोलेंगे आरव के घर वालों को। अच्छा ठीक है, ढूंढ तो सही। आरव, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस अंगूठी के लिए तुमने 5 गुना ज्यादा कीमत चुकाई। अरुंधति, आई कैन नेवर फॉरगेट उस दिन जब तुमने रॉयल मैगजीन में रानी अमरावती के हाथ में यह अंगूठी देखी थी और कहा कितनी खूबसूरत है। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि वो अंगूठी रानी अमरावती के हाथ में नहीं, बल्कि रानी अरुंधति के हाथ में होनी चाहिए। हाँ आरव, हमने कहा था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उसी अंगूठी को ले आओ। पता नहीं तुम्हारे घर वाले क्या सोच रहे होंगे। बवाल तो बहुत हुआ, पर मैंने उन्हें समझा दिया। तुम्हें पता है न्यूज़पेपर्स में क्या लिखा है? यही कि आरव को अपनी पुश्तैनी हवेली की वैल्यू नहीं है। एक्चुअली वो हवेली मेरे नाम पे, तो मैंने बेच दी। और न्यूज़ चैनल्स में क्या दिखा रहे हैं? यही कि आरव अरुंधति के लिए कुछ भी कर सकता है। और लोग क्या कह रहे हैं? यही कि अरुंधति को पाकर आरव इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बन चुका है। मुझसे एक वादा करो कि तुम कभी भी इस अंगूठी को अपने से अलग नहीं करोगी। कभी अलग नहीं करूंगी। हम एक छोटा सा प्रॉमिस भी नहीं निभा पाए। रो माँ, आरव मुझे पता चलेगा कि अंगूठी हमसे गुम गई तो फिर क्या जवाब देंगे माँ? ऐसे रोती नहीं बेटा, मिल जाएगी अंगूठी। मुझे अच्छी तरह याद है ना, तूने इसी कमरे में रखी थी। हाँ माँ। क्या आरू दीदी, जहाँ हमारा स्वागत होना चाहिए वहाँ तो मायूसी छाई हुई है। अरे निकी, तू अच्छा किया आ गई। अरे आरू दीदी, कॉलेज में ना एक्स्ट्रा क्लासेस थे, इसलिए आपकी हल्दी अटेंड नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, आप लोग कुछ ढूंढ रहे हो क्या? आपके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? निकी,
आरव ने जो हमें रिंग दी थी ना, वो हमें नहीं मिल रही। हमें अच्छी तरह से याद है कि हमने उसे स्टोर में ही रखा था। आप लोग ना टेंशन मत लीजिए, मैं और माँ आपकी हेल्प करते हैं। आपको अभी वो रिंग मिल जाएगी। क्यों मम्मा? अरे हाँ हाँ बेटा, अब तुम इतना कह रही हो तो कर ही देते हैं इनकी मदद। चलो ठीक है, फिर साथ में मिलकर ढूंढते हैं। हाँ चलो। वैसे मम्मा, वो रिंग रानी अमरावती की रॉयल रिंग थी ना? कितनी मुश्किल से लाए थे जीजू आरू दीदी के लिए। इतनी कीमती रिंग का खोना नॉट गुड। हाँ वैसे जेठानी जी, हमें आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब अगर अंगूठी ना मिली तो लड़के वाले तो यही सोचेंगे ना कि शादी कराने के लिए आप ही ने अंगूठी बेच दी। लोग तो यही कहेंगे ना कि शादी हुई नहीं और होने वाली ससुराल को अभी से ही निचोड़ना शुरू। अब किस किस की जबान को रोक सकते हैं? हाँ चाची जी, आरव ने उस रिंग को पाने के लिए जो खोया है, उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। निकी, क्या छुपा रही हो तुम? तुम्हारे पॉकेट में क्या है? दिखाओ। ये रिंग तुम्हारे पास? क्यों? मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। तुमने अपनी बहन की सगाई की रिंग चोरी की? शर्म नहीं आई तुम्हें? इस घर के संस्कारों की मिसाल दी जाती, तुम इस घर की बेटी होते हुए भी ऐसी गलत हरकत? एक बार भी आरू का ख्याल नहीं आया तुम्हें? क्यों? क्यों सोचे किसी के बारे में? इस घर ने क्या दिया है हमारी बेटी को? एक बाप तक नहीं दे पाया ये परिवार इसे। अगर अपना मानती ना तो इस जबान में बात नहीं करती। अपना मानती हूँ इसलिए बात कर रही हूँ, और अगर गलती की है तो इसे सुनना पड़ेगा, और इसके साथ साथ तुम्हें भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ही संस्कार है जो ये सब कुछ कर रही है। और हाँ, मैं सब देख रही हूँ। तुम दोनों जो जी जान से कोशिश कर रहे हो ना अरू की शादी में रुकावटें डालने की, सब देख रही हूँ मैं। पहले वो मनूस औरतें और अब ये सब कुछ। फिर भी मैं चुप रही, लेकिन तुमने तो मेरी चुप्पी को एक मजबूरी समझ लिया ना। लेकिन बस और नहीं, मेरी बेटी की खुशियों के साथ खेलने की तुम कोशिश भी मत करना। खेल की शुरुआत तो आपने की थी जेठानी जी, सालों पहले। याद है? शादी हमारी तय हुई थी आपके पति के साथ, पर ऐन मौके पर वो आपको ब्याह करके ले आए थे, और उसी का प्रायश्चित करने के लिए हमें बांध दिया गया था उनके छोटे निकम्मे भाई के साथ, जो शादी के 1 साल के अंदर ही हमें पेट से करके भाग गया। और जेठानी जी, आपको क्यों हैरानी हो रही है? हाँ, निकी तो आप ही लोगों के नक्शे कदम पर चल रही है। उसने तो सिर्फ एक अंगूठी चुराई है ना, मगर आपने हमसे हमारा होने वाला पति, हमारी खुशियां, हमारा भविष्य सब कुछ चुरा लिया। आपसे बड़ा चोर तो कोई हो ही नहीं सकता। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम अच्छी तरह जानती हो कि इन हालातों में वो सब कुछ हुआ था, और क्यों हुआ था। तुम्हें जिस गलतफहमी में रहना है उसमें रहो, लेकिन अपने मन का जहर मेरी बेटी की जिंदगी में मत उगालो। जहर? इस जहर से ना आप बच सकती हैं और ना ही आपकी बेटी।
कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी तबाह होने की वजह आप हैं और इसकी भरपाई करेगी आपकी बेटी अरुंधति। और हमारी तरह मंडप में इसे भी खून के आंसू बहाने होंगे। ये हाय है हमारी